जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूनिक पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट आई है बीएसएससी इंटर लेवल की, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप वहाँ पर जा के उन्हें देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो पहला सवाल है, संतूर वादन से कौन संबंधित है? संतूर वादन से कौन संबंधित हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला सवाल है, अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगला सवाल है, कुट्टी शंकर व सुधीरधर में सर्व सामान्य गुण क्या है? कुट्टी शंकर व सुधीरधर में सर्व सामान्य गुण क्या है? तो ऑप्शन डी, कार्टून बनाना। कार्टून बनाना। अगला सवाल है, रोवर्स कप का संबंध है? रोवर्स कप का संबंध है किससे? तो ऑप्शन सी, फुटबॉल से। फुटबॉल से। अगला सवाल है, पुस्तक फ्रेंड्स एंड फोर्स के लेखक कौन है? पुस्तक फ्रेंड्स एंड फोर्स के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी, राजमोहन गांधी। राजमोहन गांधी। अगला सवाल है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है? बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है क्या? तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला सवाल है, कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। अगला सवाल है, भारतीय संविधान ने भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया कब? तो ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान कैसा है? तो ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है ऑप्शन ए, राष्ट्र का मुखिया। राष्ट्र का मुखिया। अगला सवाल है, सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा? तो ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे किससे? तो ऑप्शन डी, ग्रीस देश से। ग्रीस देश से। अगला सवाल है, हैवी व्हील्स फैक्ट्री स्थित है, हैवी व्हील्स फैक्ट्री स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन डी, अवाडी में। अवाडी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, सती प्रथा पर रोक लगी थी, सती प्रथा पर रोक लगी थी कब? 1829 में। 1829 में। अगला सवाल है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है कहाँ स्थित है? विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, हैदराबाद में। हैदराबाद में। अगला सवाल है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन सी, 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान। तो ऑप्शन डी,
पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। अगला सवाल है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन बी 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। अगला सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन ए ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ईसा से 326 वर्ष पूर्व। अगला सवाल है, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था? भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? तो ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अगला सवाल है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दें। इसकी PDF फाइल जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अगला सवाल है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांत की प्रभुत्वता को मंजूर करते थे? तो ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी मिनर्वा मिल केस में, मिनर्वा मिल्स केस में। एक बार फिर देख लेते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की प्रभुत्वता को मंजूर करते थे? तो मिनर्वा मिल्स केस में। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश है? भारत में सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन डी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में डैश तक रह सकता है? संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में डैश तक रह सकता है? तो ऑप्शन डी अनिश्चित समय तक, अनिश्चित समय तक। अगला सवाल है, झूम डैश है, झूम डैश है तो कृषि का एक तरीका, झूम डैश है तो कृषि का एक तरीका। अगला सवाल है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय जो है वो कहाँ था? तो ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। अगला सवाल है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला सवाल है, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी तांबा के लिए, तांबा के लिए। अगला सवाल है, डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम क्या है? तो ऑप्शन बी भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। अगला सवाल है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ऑप्शन डी 25 वर्ष, 25 वर्ष। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने। अगला सवाल है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होने की तिथि है?
प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होने की तिथि क्या है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। अगला सवाल है, चीनी यात्री हेनसोंग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला सवाल है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमाश्रय, रंगभूमि और गोदान। प्रेमाश्रय, रंगभूमि और गोदान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन डी, अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में। अगला सवाल है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो ऑप्शन डी, तेवर्णीय ने। तेवर्णीय ने। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तेवर्णीय ने। अगला सवाल है, बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना स्थित है? बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना स्थित है? तो हाजीपुर में। हाजीपुर में। अगला सवाल है, बिहार में निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? बिहार में निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन सी, मध्य रेल क्षेत्र जो है, मध्य रेलवे जो है ये बिहार में स्थित नहीं है, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे और मध्य पूर्व रेलवे ये तीनों हैं। अगला सवाल है, बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है? तो उपयुक्त दोनों सही है। राजगीर से तिलैया और हाजीपुर से सुगौली। बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है? तो ए और बी दोनों, राजगीर से तिलैया और हाजीपुर से सुगौली। अगला सवाल है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में। अगला सवाल है, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है? बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है कहाँ पे? तो ऑप्शन ए, समस्तीपुर पूसा में। समस्तीपुर पूसा में। समस्तीपुर पूसा में। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला सवाल है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का। अगला सवाल है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अगला सवाल है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ऑप्शन सी, पोटेशियम साइनाइड से। पोटेशियम साइनाइड से। अगला सवाल है, पीतल में कौन सी गैस सॉरी पीतल में कौन सी धातुएं हैं? पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता जो है ये पीतल की मिश्र धातुएं हैं। अगला सवाल है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी, वाटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, चुंबक की सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबक की सुई जो है वो किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की ओर। उत्तर की ओर। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके। अगला सवाल है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला सवाल है, कीटभक्षी पौधा है।
कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो ऑप्शन बी ड्रोसम। कीटभक्षी पौधा है ड्रोसम। अगला सवाल है, निकोटीन पाया जाता है किसमें? निकोटीन पाया जाता है किसमें? तो तंबाकू की पत्तियों में। तंबाकू के पत्तियों में। चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो थीन। कॉफी के बीजों में क्या पाया जाता है? कैफीन। और नीम की पत्तियों का उपयोग किसमें होता है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो बीजों से। बीजों से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है ये सबसे कठोर है? तो हीरा। हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का। कार्बन के कितने अपरूप हैं? 3। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। अगला सवाल है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ऑप्शन सी बलुई मिट्टी या सैंडी सॉइल में। बलुई मिट्टी या सैंडी सॉइल में। अगला सवाल है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में। अगला सवाल है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक तत्व में। प्राकृतिक तत्व में। अगला सवाल है, खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक जो है वो किससे बनता है? तो ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अगला सवाल है, संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? तो ऑप्शन डी जाइलम टिश्यू से। संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? जाइलम टिश्यू से। अगला सवाल है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ऑप्शन सी पर्ण या लिप्स। पर्ण या लिप्स। अगला सवाल है, भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? तो ऑप्शन सी बीज में। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज या सीड्स में। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? तो ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी वीडियोस के लिए। और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको मेरे सभी वीडियोस की टेलीग्राम चैनल पीडीएफ मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।